हाय, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को अपनी डिज़ायर्ड ग्रेड्स या फिर क्लियरिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप मैं यही बोलना चाहूँगी, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज़ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किसी किसी को लगता है ऐसा कि शायद हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लेंगे, स्क्रिप्टिंग कर लेंगे, 5 वाली या फिर 10 वाली टेक्निक कर लेंगे 21 डेज़ के लिए, 45 डेज़ के लिए, तो हमारी डिसाइड हो जाएगी कंप्लीट और हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, इंस्पायर्ड एक्शन हर मैनिफेस्टेशन में लेना पड़ता है। ठीक है, बस होता क्या है ना कि जब हम मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं तो उससे हमारे दिमाग को क्लैरिटी मिलती है और फोकस इंक्रीज़ होता है, और जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग को, हम अपने आप को सीधा वही चीज़ दिखा रहे हैं कि हाँ हम जीत चुके हैं। ठीक है, हम ऑफिसर बन चुके हैं, हम इतने ग्रेड्स ला चुके हैं, तो हमारे दिमाग को सीधा उसी के सिग्नल मिलते हैं और हम लोगों को वही चीज़ मिलती है जो हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ पे फोकस करा जाएगा ना वही चीज़ आती है लाइफ में। जैसे अगर कोई इंसान कमी पे फोकस करता है तो उसकी लाइफ में सिर्फ कमियां ही होती दिखती हैं, चाहे उसके पास बहुत लोगों के कंपैरेटिवली में बहुत सारी चीज़ें हो, बट स्टिल। और जो इंसान खुश रहता है उसको भगवान और ज़्यादा खुशी के मौके देता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे काम से करती हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जो आप अपने तैयारी के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी के टाइम पे, ठीक है, और कॉलेज हो गया या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, किसी और भी तैयारी के टाइम। और मैं आपको अपने खुद के मैं अफर्मेशन से बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से और एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए भी। ओके, चलो, तो पहला टेक्निक, मैं वही टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ या फिर यूज़ करके मुझे फ़ायदा मिला है। ठीक है, और 2-3 एक्स्ट्रा जो कि इफेक्टिव बोली जाती है जिन्हें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग हैं बताने के लिए, लेकिन फ़र्क क्या होता है ना, हमारे दिमाग को कभी कभी कोई कोई टेक्निक इतने एक बार में हिट कर जाती है कि हाँ ये सच है। ठीक है, और कोई कोई हम लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं, जैसे 5-5-5 टेक्निक जो होती है, मतलब 5 into 55 वाली, बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बट उसके लिए जिसको यकीन करता आता है, जिसका सेल्फ कंसेप्ट आता है, उसको बिलीव होता है उस चीज़ पे। बट बहुतों के लिए मैंने ऐसा भी देखा है कि वो जब लिखते हैं ना तो उनको लिखने से ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लिख रहे होते हैं तो उनका कॉन्शियस माइंड तो उसको फोकस कर रहा है, और ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि वो लिख रहे हैं क्यों, ताकि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाए। बट उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो लिख रहे हैं उसका अपोज कर रहा होता है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। ठीक है, उसकी वजह से ना एनजाइटी होती है और थ्रॉट चक्रा भी बहुत बुरी तरह ब्लॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कुछ नहीं बोलने लायक बचे भाई हम, ऐसे सुन सुन सा, और ऐसे लंपी फीलिंग होने लग जाती है गले में। वो बहुत गंदा वाला एंजाइटी होता है जो मैनिफेस्टेशन के टाइम पे, मैंने बहुत लोगों से बात करी, उनको सच में होता है। ठीक है, मुझे भी हुआ था जब मैं एक टेक्निक कर रही थी और मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो मैंने बिना अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करे हुए ना टेक्निक पे जंप कर दिया था कि टेक्निक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। तो मैं अपने खुद पे काम करना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, जर्नलिंग करनी पड़ती है, सेल्फ कंसेप्ट पे काम करना पड़ता है, तब जाके तुम्हारे लिए कोई टेक्निक यूज़फुल होती है। ओके, आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको सुबह जल्दी उठना ऐड करना पड़ेगा। जैसे कोई कोई होता है ना रात को लेट लेट तक मतलब रात को लेट लेट तक जाग कर पड़ता है, तो कोशिश करना वो तुम सुबह शिफ्ट कर दो, मतलब सुबह जल्दी उठना। ठीक है, और क्योंकि सुबह वाला टाइम ज़्यादा अच्छा होता है, और ये हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह बोला हुआ है। वो अलग बात है, अगर आपको रात को ज़्यादा देर तक पढ़कर हो रहा है तो ठीक है, पढ़ लो, कोई बात नहीं, बट कोशिश करना अगर हो पाए तो 3-4 दिन करके देखना, अच्छा लग रहा हो पा रहा हो तो करना, वरना रात को ही ठीक है। ठीक है, तो जब भी पढ़ने से पहले ना 10 मिनट की मेडिटेशन ज़रूर करनी है, ज़रूर करनी है। ठीक है, 10 मिनट की मेडिटेशन ज़रूर करनी है। ठीक है, 10 मिनट की मेडिटेशन के बाद 3 से 4 मिनट तक के लिए अपने हायर सेल्फ से बात करनी। अब जैसे तुमको तो पता होगा ना, जब तुम जो चाहते हो वो बनना, जब वो बन जाओगे तो तुम कैसे लगोगे। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास फ्रीडम होगी, है ना, तुमने मम्मी पापा की सारी विशेष पूरी कर पाओगे। ठीक है, अपना एक घर खरीदोगे, गाड़ी होगी, और इतना मतलब कैसे कैसे रहोगे तुम, अपना कपड़े पहनने का ढंग बदलोगे, मतलब सारा आउटर थिंग। इनर थिंग तो बाद में बात करते हैं, पहले हम आउटर अपीयरेंस। ठीक है, और फिर पहले आउटर चीज़ को देखना, और फिर अंदर से कि तुमको कैसा सेटिस्फाई हो रहा है, क्या तुम खुश हो। ऑब्वियसली तुम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, जो तुम्हें वो मिल जाएगी तो तुम बहुत खुश होगे, है ना। तो उस चीज़ को पहले ही इमेजिन करना अपने माइंड में कि जैसे मैं लेके चलूँ कि आगे आने वाले 2 साल या फिर 5 साल। ठीक है, अब तुमको इस साल मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, अब ऐसे मत करना कि 2 या 5 साल में तुमको डिजायर्ड स्टेट मिलेगी, नहीं। मैनिफेस्टेशन इज इंस्टेंट, यहाँ हो जाना चाहिए, तुमको यहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम यहाँ देख रहे हो इसका मतलब तुमको यकीन ही नहीं हुआ ना कि वो यहाँ हो गया। ठीक है, तो वो मैं तुमको सिर्फ बता रही हूँ कि तुमने जैसा सोचा है अपने आप को वैसे इमेजिन करो। अपने हायर सेल्फ मतलब वो तुम्हारा वो वर्जन जिसके जिसके पास तुम्हारी जो डिज़ायर है अब वो सारी ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी हैं, अब वो कैसा फील कर रहा है। तो 3 से 5 मिनट अपने उस हायर सेल्फ से बात करना, आइज क्लोज करके इमेजिन करना कि वो भी बैठा है। ठीक है, जैसे अगर मैं हूँ तो मैं अपने हायर सेल्फ को इमेजिन करती हूँ, जैसे मैं अपनी मेडिटेशन स्टेट में आती हूँ ऐसे करके, तो मैं भी इमेजिन करती हूँ कि मेरी हायर सेल्फ भी बैठी है आइज क्लोज करके मेरे ही सामने, और मैं माइंड यहाँ से लेकर अपने हायर सेल्फ के माइंड पे
थर्ड आई से एक गोल्डन लाइट को कनेक्ट करवाती हूँ। देखो मेरी मेडिटेशन में, मेरी विजुअलाइजेशन में गोल्डन लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लगभग हर वीडियो में ही अगर मैं कोई चीज़ विजुअलाइज करवा रही होंगी तो उसमें गोल्डन लाइट का रोल ज़रूर होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होती है सच में। ठीक है, तो गोल्डन लाइट मैं अपने थर्ड आई से अपने हायर सेल्फ के थर्ड आई पे ऐसे जोड़ूंगी। ठीक है, और फिर उसको अपने आप से क्वेश्चन कैसे करता है इंसान कि तुम ठीक हो, कैसा लग रहा है। इसको कुछ ऐसा नहीं करना कि भाई ऐसे अफर्मेशंस दिए थे करने के लिए, नहीं, उसको रियलिस्टिक रखोगे ना जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बट अपने आप से कौन बात करता है ऐसे कि मतलब अपने आप से ऐसे नहीं बात करी जाती ना, थोड़ा फॉर्मल तरीके से नहीं होता। ठीक है, मुझसे तो नहीं होता एटलीस्ट। मैं तो सिंपल से बोलती हूँ हाँ कि ठीक है, कैसा लग रहा है, ठीक हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाई हो। पहले मैं अपने फीलिंग्स पे बात करती हूँ। ठीक है, फिर मुझे सामने से जवाब होता है हाँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर मैं उससे पूछती हूँ कि ये जॉब चाहिए थी, ये हो गया, ये काम चाहिए था, ये हो गया, मम्मा पापा को ये देना था, हो गया, एक घर खरीदना था, हो गया। मतलब समझा है, पहले इनर पीस, फिर उसके बाद मटेरियलिस्टिक थिंग। ठीक है, फिर ऐसे करके हम बात करते हैं आपस में 3 से 5 मिनट तक। और वो जब बातें भी नहीं अगर नहीं करनी होती ना, तो बस आइज क्लोज करके अपने हायर सेल्फ को इमेजिन कर लिया करो कि वो अपना काम कर रहा है जैसे जैसे तुमने अपनी लाइफ सोची होगी उस टाइप से। और फिर उसको देख के अच्छा लाइक मतलब ऐसा करो भाई ये तो है मेरे फ्यूचर में तो लिखा है ये, तो मैं किस बात को टेंशन ले रही हूँ, अपना काम करूँगी, बस पढ़ाई करूँगी। ठीक है, कुछ काम वाम वैसा होगा, मेहनत करने वाला काम होगा तो अपना काम करूँगी, रिजल्ट तो मेरे को दिख रहा है कितना अच्छा है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं क्यों बेफालतू में एंजाइटी में हूँ, या फिर मैं क्यों अपनी वाइब्रेशन को लो करूँ। ये ऐसा होता है। ठीक है, तो मेडिटेशन करनी है, फिर 3 से 5 मिनट की विजुलाइज करनी है, हायर सेल्फ से बात करते हो या फिर सिर्फ इमेजिन करते हो। ठीक है, और उसके बाद अफर्मेशंस करनी है। अब अफर्मेशंस जो मैं बता रही हूँ इसको तुम सोने से पहले भी करना। ठीक है, मतलब मैं अभी अपनी अफर्मेशन शेयर कर रही हूँ, आप इसको अपने हिसाब से लाइन्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, कहीं और से देखी हो कोई, या फिर अपने हिसाब से तुमको कोई लाइन ऐड करनी हो वो। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि वो अफर्मेशन ऐसी ना रहे बिल्कुल भी फॉर्मल तरीके वाली, क्योंकि मैंने बहुत सी अफर्मेशन देखी ना बहुत ज़्यादा फॉर्मल लगती है, अपने आप से कौन ऐसे बात करता है। अब मैं अपनी अफर्मेशन बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हम अफर्मेशन होता क्या है ना, उस कंसेप्ट से पहले से मैं ये करती आ रही हूँ। अब जब मेरे को इन सब चीज़ों से, इन सब टॉपिक से जब मैं इंट्रोड्यूस करवाया मैंने खुद को, ठीक है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ ओके ये तो मैं बहुत पहले से ही कर रही हूँ, अब मुझे तो ऑलरेडी रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई को मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। मैं सभी पढ़ाई के सोर्सेज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा ब्रेन बहुत शार्प है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मैं जो भी पढ़ती हूँ मुझे वो बहुत आसानी से लंबे समय के लिए याद रहता है। मेरे लिए सारी कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। मेरे लिए मेरे सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आसान हैं। मैं सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी स्पीड में सॉल्व कर लेती हूँ, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी इस कैपेबिलिटी के लिए। और मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मैं जो भी पढ़ती हूँ मेरे एग्ज़ाम्स में वही आता है। और मेरे लिए सारे एग्ज़ाम्स, हर तरीके के एग्ज़ाम्स क्लियर करना बहुत आसान है। मैं हाईली एजुकेटेड, हाईली सक्सेसफुल इंसान हूँ। मैं अपने पढ़ाई को और अपने फैमिली को पूरी तरीके से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सभी लोग मेरे पढ़ाई को और मेरे को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब देखो ये अफर्मेशंस हो गई, और नॉर्मल अफर्मेशंस भी होती है, तुमने सुना होगा अगर। तो अफर्मेशन सारे काम करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि वो काम नहीं करती, ये काम नहीं करती, बट क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है ना उसमें लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, वो कभी कभी ना बोलते हैं चल चल ज़्यादा बोल रही है, ऐसा नहीं होता। और ऐसा सच में होता है, अगर तुम करके देखा होगा ना, अगर तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होगा तो तुम्हें अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि क्या बकवास में बेफालतू में बोल रही है यार, ये पढ़ना लिखना तो तुझे है नहीं, पढ़ती लिखती तू है नहीं। अब मैंने जो मेरे वाली अफर्मेशंस हैं इनको इस तरीके से मोल्ड कर रखा है कि वो मेरा ना फोकस इंक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है, और मैं ग्रेटफुल भी हो गई कि मेरे सारे पढ़ाई के सोर्सेज के लिए थैंक यू। मेरे जो फैमिली है, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, ग्रेटफुल हो गया, पहला स्टेप तो यही हो गया, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, फिर कि मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई को मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। ये क्या है, ये अफर्मेशन ही तो है ना ये। अब मेरा कभी कभी पढ़ने का जैसे ना भी मन करे ना, तो मेरा वो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। मैं फ्री खाली बैठी रहती हूँ ना, जैसे कभी कभी तो मैं किताबें उठा देती हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं कुछ भी कर रही होती हूँ, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में ना होती है क्या पढ़ाई कर लूँ। ये कहाँ से आया? ये मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से रिवायर कर दिया अफर्मेशंस बोलते बोलते। अब मुझे तो इतने साल हो गए हैं, अब कोई नवा बैठेगा तो उसको तो टाइम तो लगेगा ही ना यार। तो रिलैक्स होकर पूरे बिलीव के साथ ट्रस्ट करते हुए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आपको बिलीव नहीं है तो आप मत ही करना, क्योंकि वो नहीं होंगी आपके लिए।
क्योंकि जिसको बिलीव होता है ना उसी के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। ये सारा दिमाग का खेल होता है, बिलीफ सिस्टम का खेल होता है। या तो उससे पहले अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करो, अगर चाहते हो कि हाँ बिलीव करना, तो सबसे पहले काम होता है अपने सेल्फ कंसेप्ट पे करना, ठीक है। उसके बाद कुछ भी मैनिफेस्ट ऐसे कर लोगे, ठीक है। और ये बात बिल्कुल नहीं होती तुमने, अब मैंने ये सब बोल दिया, ठीक है, अब मैं बाहर बार बार बाहर देखूँ इन द वे कि कहाँ पढ़ रही हूँ मैं, या फिर कौन सा एग्ज़ाम में हो गया है, मेरा नंबर आ गया, या फिर मैं सक्सेसफुल हो गई तो कहाँ है पैसे, समझे। ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना, ये नहीं करनी होती। इसका मतलब तुम दो नाव में सवार हो। एक जगह बोल रहे हो कि तुम सक्सेसफुल हो चुके हो, तुमने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, दूसरी जगह तुम देख रहे हो वीडियोज़ जो तुमको ऐसा फील करा ये फेलियर वाला, ये तुमसे अभी इस अटेम्प्ट में हुआ नहीं, उस अटेम्प्ट में। अरे ऐसा नहीं करना ना। क्यों अपने दिमाग को दो दो चीज़ें क्यों भेज रहे हो, एक ही चीज़ें भेजो ना, तभी तो वो फोकस कर पाएगा इस चीज़ पर। और इस चीज़ पे, जिस चीज़ पे फोकस होगा वो अल्टीमेटली आता है। ये कोई नई चीज़ तो है नहीं ना, ये तो स्टार्टिंग से ही है कि तुम जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, जो करोगे वो भोगोगे। सिंपल चीज़ है, सिंपल रखना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोसेस को, ठीक है। और सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। और अगर ये नहीं हुआ ना, अगर तुमको कुछ चाहिए जो तुम्हारे लिए इतना बड़ा है, लेकिन हो सकता है वो भगवान के लिए इतू सा हो, और तुम्हारे लिए जो तुमने एक्सपेक्ट करा है ना उससे 100 गुना बड़ा कुछ रखा हो, ठीक है। तो पहले अपने खुद पर भरोसा करो, ये सब ट्राई करो, ठीक है। ट्राई नहीं मतलब करो ही, ठीक है। या तो करो या फिर ना करो, ट्राई वाला तो है ही नहीं, ठीक है। करो, पढ़ाई करो, इंस्पायर्ड एक्शन लो, क्योंकि मैंने तो कभी किसी वीडियो में बोला ही नहीं कि ये कर लो हो जाएगा, नहीं बोला ना। मैंने तो बोला है ना भाई इंस्पायर्ड एक्शन लो। सिर्फ वो जो एसपी वाला केस होता है ना, स्पेसिफिक पर्सन वाला, उसमें हमारे एक्शन फिजिकल वर्ल्ड में नहीं दिखते। उसमें मैं जो प्रेफर करती हूँ, मैं यहाँ से मैसेज भेजती हूँ, टेलीपैथी, तो वो भी तो इंस्पायर्ड एक्शन ही हुआ ना, देखा जाए तो हर चीज़ काम करती है बिलीफ सिस्टम और एक्शन दोनों को मिला के, ठीक है। इसी के साथ राधे राधे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके बाय, ख्याल रखना।